Hello everyone, this is Rajat. So today we discuss about the second topic of subscription. So this is our fourth video. जो सब्सक्रिप्शन की है वो सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट सब्सक्रिप्शन का। फर्स्ट में मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाई थी कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। आज एक आधा क्वेश्चन और करेंगे और इसके साथ जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ वाला क्वेश्चन उसको ट्राई करेंगे। एंड एक क्वेश्चन और है जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फाइंड करनी होती है। 3 क्वेश्चन को ट्राई किया जाएगा आज, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको करवाया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर तो प्लीज मुझे बता देना, जो पता चल सके कि आपको कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज वाले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन के बारे में। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर द कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितनी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लिखते हैं क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर ली है उसको यहाँ पे काउंट डाउन करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो पैसा मैंने रिसीव कर लिया। ऐड करेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन सबसे पहले लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, जो हमारा शुरू में आउटस्टैंडिंग पड़ा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग एंड एडवांस एट द एंड, ठीक है। एंड वाला उसको हम लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग कितना है भाई, जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में उसको क्या करते हैं हम, लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट एंड उसको ऐड किया जाता है। एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस करते हैं एंड एडवांस एट द एंड लेस करते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट हम करते हैं डेली, है ना। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कौन सी आती है, विच इज रिसीव्ड, जो हमने रिसीव कर ली है। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कौन सी आती है, विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, CY, जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं, सिर्फ उसी को यहाँ पे लिखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो हमारा जो पूरा साल है दैट इज 31 मार्च 19 तक खत्म हो गया। इसका मीन स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19। सब्सक्रिप्शन इन एरियर में बोला उन्होंने ऑन 31 मार्च 18, जो एरियर है आउटस्टैंडिंग है दैट इज 500, यहाँ पे आ गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस ऑन 31 मार्च 18, जो एडवांस मिला दैट इज 1100, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन, ध्यान से बोलो इस लाइन को, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, जो पूरे साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है दैट इज 35,400, 35,400 रुपए, 35,400, है ना। पूरे साल में सब्सक्रिप्शन कितना मुझे रिसीव हुआ, 35,400, जो मैं पैसा रिसीव कर चुका हूँ टोटल पूरे साल में, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा, ब्रैकेट में आ जाओ, इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। इसमें से 400 रुपया 400 रुपीज ऐसा है जो 18 का है, मीन्स पुराने साल का है, ठीक है। पुराने साल का मीन्स यहाँ का जो पैसा मैंने रिसीव कर लिया। कॉन्सेप्ट कल वाला ही है। एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा एक क्वेश्चन नए क्वेश्चन से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। पुराना जो हमने रिसीव कर लिया उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो रिसीव कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे किस में लिखा है, टोटल जो रिसीव लिखे हैं उसी में ये चीज लिखी है ना। इसका मतलब मैं ये चीज मान सकता हूँ कि ये पैसा मुझे मिल गया होगा। उसके बाद 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 1200 क्या मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, मीन्स यहाँ का एडवांस हो गया, है ना, 20। उसके बाद 300 फॉर द ईयर एंडेड 2021, नेक्स्ट ईयर का, मीन्स फिर 300 यहाँ पे मिल गया। मीन्स दोनों एडवांस ही है। एक तरह से हम इसको कट करके 1500 भी लिख सकते हैं। इसको मैंने कट करके 1500 लिखा। पता चला कैसे लिखा, 1200 प्लस 300, ठीक है। दोनों एडवांस ही है। वो नेक्स्ट ईयर का है, वो नेक्स्ट ईयर का है, मीन्स 2 साल आगे का है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, जो आउटस्टैंडिंग है, सॉरी 31 मार्च 19, जो 19 आउटस्टैंडिंग है दैट इज 400। और यहाँ पे चीज लिखी है, मैंने आपको कल भी बताया था, एक होता है फॉर द ईयर एंडेड, एक होता है एज ऑन ईयर एंडेड। जब भी आ गया फॉर, उसका मीन्स क्या है, दैट इज योर करंट ईयर। जब भी आ गया एज ऑन, इट मीन्स दैट इज योर टोटल। ये चीज माइंड में बिठा लो। जब भी आ गया फॉर, इट मीन्स योर करंट ईयर, एज ऑन मीन्स इट मीन्स योर
टोटल जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन पेंडिंग पड़ा है। तो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड इसका मींस दिस ईयर करंट ईयर, यस सर नो, करंट ईयर है ना, क्योंकि लिखा क्या है देखो लास्ट लाइन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, फॉर द ईयर एंडेड लिखा है, इसका मींस ये क्या हो गया, करंट ईयर के पैसे। उसके बाद देखो अब प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली हम जो भी अमाउंट से यहाँ पे फिल करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितनी है, विच इज रिसीव्ड, जितना मुझे पैसा मिल चुका है दैट इज 400 की एंट्री यहाँ पे डालेंगे, लेस की अमाउंट है तो उसको ब्रैकेट में लिखो। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है 400, कौन सा लिखना है, करंट ईयर वाला, दिस ईयर करंट ईयर, सिंपल सी बात है 400 यहाँ पे एंट्री डालेंगे। उसके बाद क्या आ गया, एडवांस एट द बिगिनिंग, शुरू में जो एडवांस पड़ा दैट इज 1100, इसको क्या करते हैं हम प्लस, इसको क्या करते हैं हम माइनस, 1100 हम करेंगे प्लस यानी 1500 इसको क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है जी। और लास्ट में जो भी आंसर आया दैट योर इनकम सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करनी है वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, देखिए आंसर कितना आ गया, 400 से 400 कैंसिल हो गया एंड 400 यहाँ से लेस हो गया तो कितना आ गया 35,000, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तब हम आंसर के बाद में जाएंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ध्यान से सुनो क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्यों, क्योंकि लिखा है 31 मार्च 19 को जो आउटस्टैंडिंग है 19 को आउटस्टैंडिंग यही होगा एंड वाला, क्योंकि साल कौन सा है वही पिछले वाला साल ही है, 1 अप्रैल 18 से लेके कहां तक चल रहा है 31 मार्च 19 तक, ठीक है, वही करंट ईयर ही चल रहा है, तो जो भी आएगा यहीं पे हम करेंगे। मीन्स हमने इस चीज को फाइंड करना है, हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में उसको फाइंड करना है, बाकी हमें शायद गिवन होगा, देखते हैं क्वेश्चन के पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे उसके बाद आगे नीचे लिखा है अ क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो ये क्या भाई, मेरे क्लब के 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं और हर पर्सन 1000 पे कर रहा है। अगर 200 मेंबर्स हैं और 1000 वो पे कर रहे हैं तो उनकी सब्सक्रिप्शन कितनी होगी, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी होगी 2 लाख रुपीज। कैसे पता चला, देखो मीन्स हमें आंसर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना होता है ना, ठीक है, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2 लाख। कहां से आया, 200 मेंबर्स हैं, 1000 पर मेंबर पे कर रहा है तो कितना हो गया 2 लाख। कौन सी सब्सक्रिप्शन, जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर मीन जो मेरा आंसर है जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी हमें गिवन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, द शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंड फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, और जो पूरा सब्सक्रिप्शन मुझे पूरे साल में रिसीव हुआ दैट इज 25। मीन्स हमने सिर्फ अमाउंट यहाँ पे फिल करनी है, आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग कितना है 31 मार्च 18 वाला 30,000, इसको माइनस में लिखेंगे। उसके बाद आज नेक्स्ट रिसीव एंड एडवांस, एडवांस में कितना है 31 मार्च 19 का, एडवांस में 31 मार्च 19, इसका मीन यहाँ पे आएगा बिगिनिंग एंडिंग एडवांस दैट इज 40,000, इसको भी माइनस में लिखेंगे। उसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड एडवांस 31 मार्च 18 वाला एडवांस दैट इज 14,000, इसको पूरा कर दो आंसर आपके पास आएगा। देखो 2,05,000 यहाँ पे है, इसमें से 14,000 ऐड करो 2,19,000, ठीक है, इसमें से 17,000 लेस करो क्योंकि 30 ये हो गया 40 ये हो गया, कैलकुलेट करो यहाँ पे कितना आ गया, जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 49,000। चेक कर लो पता चल जाएगा, खुद कैलकुलेट करके देखो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मेरे में यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, हमने ये चीज फाइंड करनी थी, वैल्यूज भरी मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यूज को फिल अप किया और जो भी बैलेंसिंग अमाउंट थी उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, वो कितना आ गया 49,000। कैलकुलेट करके आप देख लो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डन। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, रिटर्न ऑफ वाले क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट इसी जो रिटर्न ऑफ वाला क्वेश्चन है वही जो लास्ट अभी सैंपल पेपर आया था उसमें भी जो बोर्ड का सैंपल पेपर था उसमें भी रिटर्न ऑफ वाला क्वेश्चन आया था।
तो प्लीज इसको ध्यान से करना, रिटर्न वाले क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। चलिए देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला उन्होंने, फॉर द ईयर 31 मार्च 19। सेम वही ईयर चल रहा है, कौन सा, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक, है ना। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, सब्सक्रिप्शन इन एरियर में कितना पड़ा है, 20,000 मीन्स बिगिनिंग एडवांस में एरियर 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सब्सक्रिप्शन जो एंडिंग में एरियर पड़ा है मीन्स आउटस्टैंडिंग पड़ा है, दैट इज 18,000 यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम लेफ्ट में लिख देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस 30,000, बिगिनिंग में जो एडवांस है 13,000 है, एंड एंडिंग एडवांस कितना है 11,000। सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। उसका नीचे आते, नीचे लाइन्स में देखो क्या लिखा है, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। इसको फिलअप कर लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000, यहाँ पे लिखेंगे 18,000, 13,000 एंड 11,000। यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा एंड प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन इन द ईयर एंड 31 मार्च 19 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। जो मैंने पूरे साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया दैट इज 2,10,000। अभी तक क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है, कुछ नहीं किया हमने, नो चेंज, सिंपल क्वेश्चन था अभी तक भी। यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग ऑफ एरियर्स, इंक्लूडिंग ऑफ 6,000 ऑफ एरियर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसमें से 6,000 जो हमने पिछले साल, इसमें क्या 6,000 इंक्लूड है जो कि पिछले साल का पड़ा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6,000 विच इज रिसीव्ड। ये चीज आपको फिलअप करनी है, आनी चाहिए। क्या बोला उन्होंने, इंक्लूडिंग इस 2,10,000 में क्या चीज इंक्लूड है, इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल का एरियर पड़ा है वो इसमें इंक्लूड है, मीन्स हमें रिसीव हो चुका है 6,000 विच इज रिसीव्ड। उसके बाद लास्ट में लाइन में लिखा है सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। रिटर्न ऑफ का मीन्स क्या हो गया कि जो 4,000 है वो रिटर्न ऑफ करना है, हमने उसको खत्म करना है, हमारे बैड डेट्स हो चुके हैं विच इज नॉट रिकवरेबल। समझाई बात। मैंने 20,000 लेना था किसी बंदे से, किसी पर्सन से, उसने मुझे 6,000 दे दिया, 4,000 इज नॉट रिकवरेबल। बाकी कितना रह गया वो आप खुद बताओ। यहां पे लिखूंगा मैं 4,000 नॉट रिकवरेबल, जहां कह लो बैड डेट्स कह लो, नॉट रिकवरेबल कह लो, कुछ भी बैड डेट्स हो गई। एंड पीछे बच गया 10,000। 10,000 क्या है, नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। यहां पे फोकस करो, 20,000 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 4,000 बैड डेट्स हो गए, 6,000 मिल गया एंड 10,000 अभी मिला नहीं, वो दे देगा, बाद में देगा, अभी मैंने पैसा उसे नहीं रिसीव किया। तो देखो इसको हम अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फॉर एज ऑन वाला कुछ केस नहीं है, इसका मीन जो कौन सा केस है, दिस इज एज ऑन। जो भी यहाँ पे 18,000 दिया गया है ये टोटल है, हमारा करंट ईयर का नहीं है। पिछला जो केस था भी हम क्वेश्चन किया उसमें लिखा था फॉर द ईयर अंदर, इसका मीन दैट इज करंट ईयर, लेकिन यहाँ पे करंट ईयर का नहीं है। करंट ईयर का हम फाइंड करेंगे। पिछले साल का कितना पड़ा है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, पिछले साल का कितना पड़ा है 10,000 एंड करंट ईयर कितने बैलेंस पड़े हैं, दैट इज जो अभी बच गया 8,000। इतनी बात क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई है नहीं? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 लेना था, 6,000 मिल गया, 4 नहीं मिला, 10,000 अभी पेंडिंग पड़ा है। जो पेंडिंग पड़ा है उसको हमने यहाँ पे भी शो किया, यहाँ पे भी शो किया, और जो करंट ईयर के पैसे दैट इज ओनली 8,000। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 8,000 करंट ईयर की एंट्री आएगी। करंट ईयर में कितना है, सिर्फ 8, 18 को काट के यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, विच इज रिसीव्ड, कितने मिल चुके हैं, ओनली 6,000। 20 को काट के यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली 6,000। दिस इज योर क्वेश्चन, आंसर निकालो यहाँ पे 2,10,000। 210 में से हमने 8 प्लस किया, 218 हो गया। 218 में 13 प्लस किया, 231। 231 में से हमने 11 लेस किया, 2,20,000, उसमें से 6,000 लेस किया, 2,14,000 इज आवर आंसर, विच इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसके क्वेश्चन ट्राई करो, जितने ज्यादा हो सकते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे उतने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। और जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन किए हैं उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करो, खुद करो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको पता चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि
जिनके बच्चों के डाउट है वो इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।